खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हैं हम जुदा। ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हम जुदा। जिंदगी बिन खुदा की जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। मौत भी बिन खुदा की मौत ही नहीं, मौत ही नहीं। ऐ मसीहा तू हमें बचा, ऐ मसीहा तू हमें बचा। पाप की नैया को तू भंवर में डुबा। ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हम जुदा। ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हम जुदा। अब भी वक्त है यीशु पास आओ, पास आओ। यीशु के चरणों पर शीश नवाओ, शीश नवाओ। घर यीशु पर लाओ तुम ईमान, घर यीशु पर लाओ तुम ईमान। अपने अपने पाप से पाओगे शिफा। ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हम जुदा। ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हम जुदा। प्रभु में सदा प्रसन्न रहिए। मैं फिर से कहता हूँ, प्रसन्न रहिए, प्रभु वास्तव में निकट है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया आगमन का तीसरा सप्ताह में प्रवेश कर रही है। आगमन का तीसरा इतवार है और इस इतवार को गौदाते संडे कहा जाता है। आनंद का इतवार, प्रसन्न रहने का इतवार, ईश्वर में हर्षोल्लास करने का इतवार। और नबी ईसायास जिस प्रकार हमें कहते हैं, मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले। वह कुमुदिनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। और उसका कारण वो कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर तुम्हें बचाने आ रहा है। वह निकट है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होते हुए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में रखें और उस त्रिएक ईश्वर की महिमा के साथ अपने आप को अंकित करें और इस पवित्र मिस्सा बलिदान का सामर्थ्य मांगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। जैसे हम प्रवेश किए हैं इस पवित्र मिस्सा बलिदान में, सहभागी हुए हैं, प्रभु का वचन ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 30:15 में कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। ईश्वर की बाट जोते हुए, मुक्तिदाता की बाट जोते हुए जब हम अपने आप को तैयार करने चाहते हैं, ये सही मौका है। इस पूजन विधि में, पवित्र मिस्सा बलिदान में अपने कमियों को, अपने पापों को प्रभु की ओर, प्रभु के चरणों में समर्पित करें और इस पवित्र मिस्सा बलिदान में पूरी तरह से योग्य होने के लिए अपने आप को तैयार करें। दया करे भगवन, कृपा करे भगवन, क्षमा करे भगवन, हमारे पाप करम। दया करे भगवन, कृपा करे भगवन,
प्रभु, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तू सुन, अपराध मिटा दे प्रभु, दया करे भगवन, क्षमा करे भगवन, क्षमा करे भगवन, हमारे पाप करम, हमारे पाप करम, हमारे पाप करम। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी प्रजा बड़े विश्वास के साथ प्रभु के जन्मोत्सव की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसे कृपा कर कि हम इस महान मुक्ति का आनंद प्राप्त करें और इसे समारोही अनुष्ठान तथा हर्षोल्लास द्वारा सदा प्रकट करते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। आगमन का तीसरा इतवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 35, पद संख्याएं 1 से 6 और 10। मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद बनाएं, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूलें, वह कुमुदिनी की तरह खिल उठें, वह उल्लास और आनंद के गीत गाएं। उसे लेबानोन का गौरव दिया गया है, कार्मेल तथा शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कह दो, ढरस रखो, डरो मत। देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध करने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हिरनी की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीव आनंद का गीत गाएगा, क्योंकि प्रभु द्वारा छुड़ाए हुए लोग लौटेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे, वे चिरस्थायी सुख शांति लेकर आएंगे। वे आनंद और उल्लास के साथ लौटेंगे, दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान, जीवन तुम्हारा प्रेम में
क्रूस बनकर तुम्हें बचाया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्यांश 7 से लेकर 10 तक। भाइयों, प्रभु के आने तक धैर्य धरिए। किसान को देखिए जो खेत की कीमती फसल की बाट जोतता है। उसे प्रथम और अंतिम वर्षा के आने तक धैर्य धरना पड़ता है। आप लोग भी धैर्य धरिए, हिम्मत ना हारिए, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे की शिकायत नहीं कीजिए, जिससे आप पर दोष न लगाया जाए। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं, उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझ लिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। जीवन दायक इस वाणी को, जीवन दायक इस वाणी को मन में प्रकाशित करिए नाम, मन में प्रकाशित करिए नाम। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 वचन संख्याएं 2 से लेकर 11 तक। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कार्यों की चर्चा सुनकर अपने शिष्यों को उनके पास यह पूछने भेजा, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं, अथवा हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जाओ, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो उसे यूहन्ना को बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठ जाता। वे विदा हो ही रहे थे कि यीशु जन समूह से यूहन्ना के विषय में कहने लगे, तुम लोग निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? नहीं। तब तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को? नहीं। बढ़िया कपड़े पहनने वाले राजमहलों में रहते हैं। आखिर क्यों निकले थे? नबी को देखने के लिए। निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूं, नबी से भी महान व्यक्ति को यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूं, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूं,
मनुष्यों में यूहन्ना से बपतिस्मा से बड़ा कोई भी पैदा नहीं हुआ है। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द हमारे पाप कलंक मिटाए। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, जैसे प्रस्तावना में मैंने कहा, पवित्र कलीसिया आज इस तीसरे इतवार को, आगमन के तीसरे इतवार को गौदाते संडे अर्थात आनंद का एक इतवार के रूप में मना रही है। चर्च में गुलाबी कलर की यानी गुलाबी रंग की मोमबत्ती के साथ इस इतवार में प्रवेश किया जाता है, जो आनंद का प्रतीक है। और पहला पाठ ईसायास नबी का ग्रंथ हमें कहता है कि आनंद मनाए, तुम्हारा ईश्वर निकट है, वो आ रहा है। वो इसलिए नहीं कह रहा है नबी ईसायास कि तुम्हारे जीवन में महान महान घटनाएं होंगी, तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है, बल्कि इसलिए कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा ईश्वर प्रवेश करने वाला है, तुम्हारे परिस्थिति में तुम्हारा ईश्वर प्रवेश करने वाला है। जहाँ दुख से भरा जीवन है, जहाँ टूटेपन से एक व्यक्ति रह रहा है, जिसकी परिस्थिति पूरी तरह से एक निराशा में जा रही है, उस व्यक्ति को नबी ईसायास के द्वारा वचन कहता है, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा मुक्तिदाता आने वाला है। एक व्यक्ति जब परेशानी में है, दुख तकलीफ में है, कर्ज के बोझ में है, और वो व्यक्ति जिस व्यक्ति पर विश्वास कर रहा है, भले उसका भाई होगा, उसका मित्र होगा, और उसके अनुभव किया है या लोगों के द्वारा सुना है, इस व्यक्ति ने कभी अपना वादा जो दिया है वो पूरा नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ। यानी वो व्यक्ति अपने वादे पर हर समय खरा उतरा है। और व्यक्ति उस कर्ज से परेशान व्यक्ति को बोल रहा है, इंसान को बोल रहा है, डरो मत, मैंने प्रबंध किया है, तुम्हारे लिए पैसों का प्रबंध किया है, तुम्हें कर्ज से छूटने का मैंने प्रबंध किया है, इसलिए डरने की बात नहीं है, धैर्य रखो। कुछ इसी प्रकार आज के पाठ हमारे सामने रखे गए हैं। जो ईश्वर हमारा सत्य प्रतिज्ञा है, और जो वचन कहता है जिसने प्रतिज्ञा की है वो अपने प्रतिज्ञा को पूरा करेगा ही, वो अपने प्रतिज्ञा से कभी मुकर नहीं जाएगा। वह सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर हमें कह रहा है, धैर्य रखो, धैर्य रखो। तुम मरुस्थल जैसे हो गए हो, तुम्हारा जीवन निर्जन हो गया है, तुम्हारे जीवन में कोई रस नहीं रहा है, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बेकार निराशा में चल रहा है, धैर्य रखो। इसलिए संत याकूब आज दूसरे पाठ के द्वारा भी हमें वही कहते हैं कि धैर्य रखो, आप लोग भी धैर्य रखें, हिम्मत न हारे, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। वो प्रभु जिसने प्रतिज्ञा की है, वो प्रभु जिसने वादा किया है, वह सत्य प्रतिज्ञ प्रभु अपने वादे को निभाने के लिए आ रहा है, वचन कह रहा है। वो वचन हमारे जीवन में एक हृदय को झकझोरने वाला वचन होना चाहिए कि मेरा प्रभु आ रहा है, मेरे परिस्थिति में आ रहा है, मेरे दुखमय परिस्थिति में आ रहा है, मेरे टूटे हुए उस परिवार में आ रहा है, मेरे टूटे हुए रिश्ते में आ रहा है। वो जोड़ेगा, वो उस रिश्ते को जोड़ेगा, वो उस परिस्थिति को बदलेगा। वो परमेश्वर आ रहा है। और सुसमाचार में हम प्रवेश करते हैं। सुसमाचार में मत्ती की रचित सुसमाचार हमें कहता है कि यूहन्ना बंदी गृह में है। यूहन्ना जिसे कहा जाता है प्रभु का अगुवाई करने वाला एक व्यक्ति, प्रभु के आगमन से पहले आने वाला व्यक्ति, जिसने प्रभु के रास्ते को तैयार करने का कार्य किया।
ईश्वर ने इस अग्रदूत को भेजा कि वो प्रभु का रास्ता तैयार करे। तो इसी प्रकार वचन कह रहा है कि यूहन्ना जब बंदी गृह में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, संदेह में है, उसने प्रभु ईसा के बारे में सुना है, प्रभु यीशु के बारे में सुना है। चर्चा सुनने के बाद वह अपने शिष्यों को भेजता है और वहां पर वचन कहता है, अपने शिष्यों के द्वारा प्रभु यीशु को कहला भेजता है कि आप वही हैं जो आने वाले थे या हम किसी और की प्रतीक्षा करें। एक संदेह कहीं ना कहीं उसके हृदय में आता है। मुक्ति के दाता की राह देखते हुए, मुक्ति दाता के लिए तड़पते हुए कहीं ना कहीं वह निराशा की स्थिति में जा रहा है, वह संदेह की स्थिति में जा रहा है। यूहन्ना को याद करिए, जिसके बारे में कहा गया है कि एलियस नबी के आत्मा से प्रेरित होकर आया था। एलियस के बारे में हम पढ़ते हैं जहां पर एलियस भी संदेह करता है ईश्वर के सामर्थ्य में, और वो दौड़ पड़ता है जेजबेल के डर से, रानी जेजबेल के डर से दौड़ पड़ता है अपने जीवन को बचाने के लिए, जिसने महान महान चमत्कार किए थे। और आज के पाठ में नबी यूहन्ना बपतिस्ता है, जहां पर उसके अंदर कहीं ना कहीं एक संदेह का एक छोटे सा बीज अंकुरित हुआ था। फिर भी उस संदेह को मिटाने के लिए प्रभु यीशु के पास अपने शिष्यों को भेजते हैं। जैसे शिष्य, संत यूहन्ना के शिष्य उन्हें प्रभु यीशु को कहते हैं, प्रभु यीशु उन्हें कहते हैं जाकर यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोल रहे हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। जाकर यूहन्ना को बता दो। हम में से हर एक के लिए प्रभु यही संदेश दे रहे हैं, यही संदेश दे रहे हैं। जब हम परेशानी में हैं, दुख में हैं, संदेह में हैं कि प्रभु की हम राह देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रभु क्यों नहीं आ रहे। जब मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है। जब मैं दुख तकलीफों में कराता हूं, प्रभु को पुकारता हूं, मेरे ही वचन को प्रभु क्यों नहीं ध्यान दे रहा है। उसी समय प्रभु का वचन हमें कहता है, धैर्य रखो, तुम्हारा प्रभु तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। जो भी तुम्हारी परिस्थिति है उसमें तुम्हारा मुक्तिदाता प्रवेश कर रहा है। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में जब इस इतवार को आनंद के साथ मनाने के लिए पवित्र कलीसिया हमें कहते हैं, वचनों के द्वारा हम ध्यान रखें कि हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। हमने जो प्रतिज्ञा की है ईश्वर को, वो ईश्वर निभाने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन ईश्वर ने जो हमसे प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को वो निभाने के लिए बाध्य है, क्योंकि वह सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता पर विश्वास करें और इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा अपने पवित्र परिवार में प्रभु का सामर्थ्य मांगे, धैर्य मांगे कि हम धैर्य से अपने आप को तैयार करते रहें। जिस प्रकार याकूब कहते हैं, उस किसान को देखो जो धैर्य से बीज बोता है और उसकी प्रतीक्षा करता है फल आने तक। उसकी तरह धैर्य रखते हुए, हिम्मत न हारते हुए प्रभु को अपने जीवन में आने के लिए अपने आप को तैयार करें। इस पवित्र मिस्सा बलिदान का सामर्थ्य हम सबों के परिवार में हो। आइए हम एक साथ प्रेरितों का धर्मसार बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है।
वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हमारे निवेदनों को हम प्रभु के चरणों में रखें। इस आगमन काल के तीसरे सप्ताह में प्रभु के पास हमारी सभी ज़रूरतों को रखें और प्रभु से हमारी ज़रूरतों पर, हमारे सभी निवेदनों पर आशीष एवं कृपाएं मांगे। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, धर्मसंघी एवं जो कलीसिया का नेतृत्व करने में सहायता करते हैं, वे ईश्वर की कृपा द्वारा अपने दायित्व को भली भांति पूरा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग जीवन की समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं, ईश्वर उन्हें दयामय प्रेम का कोई ठोस संकेत प्रदान करे और उनके डगमगाते विश्वास को स्थिरता प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। संसार के सभी ख्रिस्तीय विश्वासी अपने जीवन, उदाहरण, आचरण और कार्यों द्वारा अन्य लोगों के बीच ईश्वर की उपस्थिति का साक्ष्य दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के नेताओं एवं शासकों को धन के लालच रूपी बुराई से बचाए रखे, ताकि वे न्याय, सत्य एवं ईमानदारी का पक्ष ले सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग हिंसा, अपराध और अन्याय के शिकार हो रहे हैं और जो लोग अनाथ एवं विधवा हैं, ईश्वर उन्हें सांत्वना तथा मन की शांति प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम प्रार्थना करें। वचन कह रहा है कि आप धैर्य रखें, विश्वास में बने रहे, हिम्मत न हारे, क्योंकि आपके प्रभु का आगमन निकट है। हे प्रभु, इस आगमन काल में तू हमें तैयारी करने का एक मौका प्रदान करता है। पश्चाताप और स्वीकृति के द्वारा हम तेरे पास आने के लिए अपने आप को तैयार करें। हर एक को अपने पापों से दूर होने के लिए और तुझे स्वीकार करने के लिए तेरी कृपा प्राप्त हो। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के पवित्र और शक्तिशाली नाम में, आमीन। तुमको चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती। काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको
चढ़ाऊं क्या। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का यह बलिदान स्वीकार करे, अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान तुझे निरंतर चढ़ता रहे। यह पवित्र संस्कार हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने और इस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करें। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, योहन बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपना देह धारण की अगुवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना, होशाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना, होशाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना, होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए।
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, कि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। आओ 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 यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा तारनहार, तू मेरा तारनहार, तू मेरा तारनहार, तू मेरा तारनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। आओ आओ दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। आओ 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 यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। उदास हृदय वालों से कहो, ढारस रखो और डरो मत। देखो हमारा ईश्वर आएगा और हमारा उद्धार होगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु,
हम तेरी दया की याचना करते हैं। यह दिव्य भोजन हमें बुराइयों से शुद्ध करे और आगामी पर्व के लिए हमें तैयार करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद हमें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। आप लोग विदा लीजिए। क्रिस्त की शांति और प्रेम सदा आप में बना रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को खुला। फूल की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी काम बुरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं।